उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने इशारा किया कि कांग्रेस रामपुर और मैनपुरी के उपचुनाव में नहीं उतरेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। इस पर केंद्रीय नेतृत्व पर फैसला होगा। उन्होंने कहा कि रामपुर और मैनपुरी के उपचुनाव का समय नहीं है। यदि हम लड़ते हैं तो महीने भर अमला वहीं लग जाएगा। जिला पंचायत के चुनाव में भी सत्ता पक्ष ने चुनाव को अपने पक्ष में करने के सारे प्रयास किए। हम निकाय चुनाव की तैयारियों में हैं। ब्रजलाल खाबरी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेंगू के मामले में सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि झांसी में मैं अस्पताल गया तो वार्ड के वार्ड भरे हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो ये कोरोना से बड़ी बीमारी होगी। मरीज को मौसमी का जूस चढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। खाबरी ने कहा कि क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की बात है, लेकिन पीएम के संसदीय क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का तांडव हो रहा है। दरोगा को मारा जा रहा है। हमें भी जानकारी मिलती है कि मुकदमा नहीं लिखने के निर्देश हैं, समझौते करवाने के निर्देश हैं। कैसे प्रदेश को इस तांडव से बचाया जाए। खाबरी ने ये भी कहा कि कानपुर मामले में सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं। इसका मतलब सीएम को अपनी ही एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। सीएम उत्तर प्रदेश कहते हैं कि लेकिन इसकी परिभाषा क्या है। डेंगू क्राइम की हालत देखकर कैसे कहा जाए कि यह उत्तर प्रदेश। भी कोई बात आती है तो उनका स्टेटमेंट आता है सरकार की तरफ से। सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम जीरो टॉलरेट हो। बिल्कुल आप जो घोषणा कर रहे हैं, क्या ऐसा उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है? अभी हाल ही में हम देख रहे हैं आज के अखबार में माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में खुलेआम जो आतंक तांडव कुछ बैड एलिमेंट कह लें, उनको गुंडे कह लें, उनका जो आतंक है वो ये दर्शाता है कि एक दरोगा को गोली मारकर हत्या होती है माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र में। अब इसको क्या लिखा नहीं जाएगा, मुकदमा लिखा जाएगा, तब कैसे जीरो टॉलरेंस हो जाएगा? ऐसी स्थिति में जब हम कभी क्षेत्र में जाते हैं तो जो शिकवा शिकायतें मिलती हैं लोगों से, वो ये मिलती हैं कि जब कोई लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच मारपीट जब होती है तो पुलिस को सीधे निर्देश हैं कि आप इसको समझौता कराइए, मुकदमा नहीं लिखिए। जब मुकदमा लिखे नहीं जाएंगे तो अन्याय अत्याचार उत्पीड़न तो बढ़ता जाएगा। एक तरफ पीड़ित पक्ष पुलिस की गुंडाई के कारण सरेंडर कर जाता है समझौते की तरफ, दूसरी तरफ जिसने अन्याय अत्याचार किया है उसके हौसले बढ़ते नजर आते हैं। तो कैसे इस प्रदेश को इस तांडव से बचाया जाए, ये भी मैं आपके माध्यम से सरकार के कान खोलना चाहते हैं। तीसरा एक बड़ा मुद्दा है कानपुर का। एक ओएसडी जब पूरी जांच हुई है तो एक ओएसडी तीन काम देख रहा है। उप कुलपति का भी देख रहा है और भी काउंटर है उनका देख रहा है। जब ये मामला पकड़ में आता है तो इस मामले को सरकार कहती है कि सीबीआई जांच कराए। तो इसका मतलब कि उनको अपनी एजेंसियों पर जांच मतलब भरोसा नहीं है। जो प्रदेशी एजेंसियां हैं जो मुख्यमंत्री के अधीन रहती हैं, उन एजेंसियों पर फिर मुख्यमंत्री जी का भरोसा नहीं है, तब तो सीबीआई की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्रदेश चलाने का काम चल रहा है, क्या संभव है ये प्रदेश उत्तम बन जाएगा? जब देखिए तब उनका स्टेटमेंट आता है उत्तर प्रदेश कभी नरक था, आज उत्तम प्रदेश हो गया है। तो अगर इन तमाम घटनाओं को हम देखें और ये पूछें क्या यही उत्तम प्रदेश की परिभाषा है, तो इसका कोई जवाब नहीं आता है। तो आज हम आपके माध्यम से ही पूछ रहे हैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, क्या इस तरीके का डेंगू जो फैला है इसको ठीक ना कराना, तमाम तरीके का क्राइम फैला हुआ है इसको ठीक ना कराना, तमाम तरीके के भ्रष्टाचार व्याप्त हैं उत्तर प्रदेश में, अगर यही सब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाने वाला, तो फिर इससे और ज्यादा हम क्या कहेंगे इस सरकार को कि ये सरकार कब होश में आएगी और कब इस उत्तर प्रदेश वासियों को इनसे निजात मिलेगी तमाम तरीके के कारणों से, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे आपका सड़क का हो, चाहे शिक्षा का हो,
शिक्षा का तो बुरा हाल है। अध्यापकगण कहते हैं हमें पढ़ाने के अलावा दूसरा कोई काम दिया ही नहीं गया था उन सरकारों में, जिन सरकारों ने हमारी पोस्टिंग की है। आज पढ़ाई के अलावा सारे काम हम ही से लिए जा रहे हैं। स्कूल मत जाइए, स्कूल में मत पढ़ाइए, आप जितने काम हैं, और कहीं आपको वोटर लिस्ट बनानी है, कहीं आपको जानवरों की जनगणना करानी है, कहीं आपको वैक्सीनेशन कराना है। तो ये काम अगर स्कूल के टीचरों का है तो छात्र बैठ करके क्या करेंगे? मैं कह सकता हूं कि ये जो पॉलिसी है ये शिक्षा को खत्म करने जा रही है। जो गरीब बेसहारा बच्चे पढ़ लिख करके अपनी मेहनत करके जो ऊंची ऊंची पोस्टों पर नौकरियों में जाने का जो रास्ता मिला था संविधान के दायरे में, उसको खत्म करने का एक इस सरकार का तरीका है। इन सब बातों को लेकर के आज हमें लगा कि हम आपके बीच में बैठ करके सरकार को ये आगाह कराएं कि इन कामों को कब बंद करेंगे। जैसे आपका एक छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का जो मैं चर्चा कर चुका हूं, इसमें इनके जो प्रोफेसर हैं विनय पाठक और एक करीबी अजय जैन, प्रोफेसर पाठक के कमीशन, तो वो भ्रष्टाचार है। कमीशन का मतलब टोटल भ्रष्टाचार की बात मैंने की है। तो ये जो हुआ है पक्का हुआ है, तभी तो सरकार कह रही है कि हम सीबीआई की जांच कराएंगे। तो स्पष्ट हो जाता है कि इन्हें सीबीआई पे भरोसा है, अपने निजी एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं है। जब निजी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है तो मुख्यमंत्री जी कैसे चल पाएंगे? जब आपको अपने हाथ और पैरों पर भरोसा नहीं है तो गंतव्य स्थान तक कैसे पहुंचेंगे? एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। भाई केंद्र की एजेंसियां कब आएंगी कब जाएंगी, ये तो एक टालने का रास्ता खोज लिया है। जब कोई काम नहीं करना होता था पार्लियामेंट के अंदर तो समिति को ट्रांसफर कर दो, 6-8 महीने साल भर के लिए वो पड़ा रहेगा, तब तक मामला शांत हो जाएगा। तो ये इस तरीके के जो मामले शांत कराने का तरीका सरकार ढूंढ रही है, खोज रही है, तो इनको बैन करना चाहिए और तत्काल ऐसे लोगों को जो भी कानूनी सजा है, कानूनी दायरे में आकर के इन सब चीजों को सरकार को देख करके सजा देनी चाहिए। जहां तक डेंगू का मामला है, ये डेंगू हर जगह फैला हुआ है, खास तौर से उन जगहों पर जैसे इलाहाबाद है। इलाहाबाद में डेंगू की पोजीशन बद से बदतर है, चरम सीमा पर है। और अस्पतालों में जब सेवाएं नहीं मिलती हैं तो प्राइवेट की तरफ जाते हैं। तो एक तरफ तो मरीज बच नहीं रहा है, दूसरी तरफ हमारा पैसा बहुत खर्च हो रहा है। एक मरीज अगर सरकारी अस्पताल में रह करके वो ठीक हो जाता है तो कम खर्चे में होता है। अगर यही हम काम इलाज कराते हैं जाके सरकारी गैर सरकारी में, तो गैर सरकारी में जाकर के हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं जान बचती है। मैं देख रहा था कि आपके जो सरकारी अस्पतालों में दवाइयां जाती हैं और बड़े पैमाने पे जाती हैं, उन दवाइयों को मार्केट से खरीदते नजर आ रहे हैं लोग। सरकारी दवाइयां खुले मार्केट में कैसे पहुंच रही हैं? ये सरकार की फेलियर है, सरकार का फेल होने वाला कारण है। मॉनिटरिंग नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन सरकारी दवाइयां प्राइवेट दुकान पे मिलें, ये तो इससे बड़ी शर्म की बात अब क्या हो सकती है। ये गरीबों के लिए सरकारी दवाइयां आती हैं और उन्हें जब दवाइयां नहीं मिलती तब वो प्राइवेट की तरफ भागते हैं। इन तमाम बातों को लेकर के आज हमने आप लोगों के बीच में बात रखने का सोच बनाया था और ये भी था कि आप लोगों से पहली बार मुलाकात होगी तो आपके साथ बैठ करके और तमाम मुद्दे होंगे उन पर चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग मानव हित में सरकार से तमाम तरीके के प्रश्न बना करके खड़ा करके उन्हें घेर करके इन तमाम मुद्दों पर ध्यान आकर्षित सरकार का कराएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आप सबका हृदय से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। किसी साथी का कोई सवाल नहीं, हमारी लड़ाई तो हम जब लड़ना शुरू करेंगे तो लड़ाई लड़ेगी, लेकिन आज हम आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। हम आज लड़ाई लड़ने के लिए नहीं इकट्ठा बैठे हैं, हम केवल आज एक अल्टीमेटम आपके माध्यम से जाए कि जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं जो आपके एजेंसियों से नहीं संभल पा रहे हैं, जो भारत सरकार की एजेंसियों के हवाले कर रहे हैं, तो आप या तो ये कहें कि हम फेल हैं, और अगर फेल नहीं है तो फिर मुद्दों को हमने जिनको आपके बीच में रेस किया है इन मुद्दों पर चर्चा करके निजात दिलाएं
प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाएं कि नहीं, ये अब दोबारा नहीं होगा। एक सवाल लेने पे आता प्रांशु जी, आपके पास आता हूँ। प्रांशु जी बोलिए। देखिए, सवाल सर 24 का है और 24 में जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वही उत्तर प्रदेश और तमाम राज्य के लोग निर्णय। ये हमारा उत्तर प्रदेश का अकेला विषय नहीं है कि हम गठबंधन में जाएंगे कि अकेले लड़ेंगे। ये पूरा का पूरा मामला राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर जाता है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वो सारे देश प्रदेश के लोग मानेंगे। नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, पूर्व सांसद आदरणीय ब्रजलाल खाबरी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कोई बात आती है तो उनका स्टेटमेंट आता है सरकार की तरफ से। सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम जीरो टॉलरेट हो। बिल्कुल आप जो घोषणा कर रहे हैं, क्या ऐसा उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है? अभी हाल ही में हम देख रहे हैं आज के अखबार में, माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में खुलेआम जो आतंक तांडव कुछ बैड एलिमेंट कह लें, उनको गुंडे कह लें, उनका जो आतंक है वो ये दर्शाता है कि एक दरोगा को गोली मारकर हत्या होती है माननीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र में। अब इसको क्या लिखा नहीं जाएगा, मुकदमा लिखा जाएगा, तब कैसे जीरो टॉलरेंस हो जाएगा? ऐसी स्थिति में जब हम कभी क्षेत्र में जाते हैं तो जो शिकवा शिकायतें मिलती हैं लोगों से, वो ये मिलती हैं कि जब कोई लड़ाई झगड़ा, ऊंच नीच, मारपीट जब होती है तो पुलिस को सीधे निर्देश हैं कि आप इसको समझौता कराइए, मुकदमा नहीं लिखिए। जब मुकदमा लिखे नहीं जाएंगे तो अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न तो बढ़ता जाएगा। एक तरफ पीड़ित पक्ष पुलिस की गुंडाई के कारण सरेंडर कर जाता है समझौते की तरफ, दूसरी तरफ जिसने अन्याय अत्याचार किया है उसके हौसले बढ़ते नजर आते हैं। तो कैसे इस प्रदेश को इस तांडव से बचाया जाए, ये भी मैं आपके माध्यम से सरकार के कान खोलना चाहते हैं। तीसरा एक बड़ा मुद्दा है कानपुर का। एक ओएसडी, जब पूरी जांच हुई है तो एक ओएसडी 3 काम देख रहा है। उप कुलपति का भी देख रहा है और भी काउंटर है उनका देख रहा है। जब ये मामला पकड़ में आता है तो इस मामले को सरकार कहती है कि सीबीआई जांच कराए। तो इसका मतलब पे उनको अपनी एजेंसियों पर जांच, मतलब भरोसा नहीं है। जो प्रदेशी एजेंसियां हैं जो मुख्यमंत्री के अधीन रहती हैं, उन एजेंसियों पर फिर मुख्यमंत्री जी का भरोसा नहीं है, तब तो सीबीआई की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्रदेश चलाने का काम चल रहा है, क्या संभव है ये प्रदेश उत्तम बन जाएगा? जब देखिए तब उनका स्टेटमेंट आता है उत्तर प्रदेश कभी नरक था, आज उत्तम प्रदेश हो गया है। तो अगर इन तमाम घटनाओं को हम देखें और ये पूछें क्या यही उत्तम प्रदेश की परिभाषा है, तो इसका कोई जवाब नहीं आता है। तो आज हम आपके माध्यम से ही पूछ रहे हैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, क्या इस तरीके का डेंगू जो फैला है इसको ठीक ना कराना, तमाम तरीके का क्राइम फैला हुआ है इसको ठीक ना कराना, तमाम तरीके के भ्रष्टाचार व्याप्त हैं उत्तर प्रदेश में, अगर यही सब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाने वाला, तो फिर इससे और ज्यादा हम क्या कहेंगे इस सरकार को कि ये सरकार कब होश में आएगी और कब इस उत्तर प्रदेश वासियों को इनसे निजात मिलेगी तमाम तरीके के कारणों से, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे आपका सड़क का हो, चाहे शिक्षा का हो। शिक्षा का तो बुरा हाल है। अध्यापक गण कहते हैं हमें पढ़ाने के अलावा
दूसरा कोई काम दिया ही नहीं गया था उन सरकारों में जिन सरकारों ने हमारी पोस्टिंग की है। आज पढ़ाई के अलावा सारे काम हम ही से लिए जा रहे हैं। स्कूल मत जाइए, स्कूल में मत पढ़ाइए, आप जितने काम हैं, और कहीं आपको वोटर लिस्ट बनानी है, कहीं आपको जानवरों की जनगणना करानी है, कहीं आपको वैक्सीनेशन कराना है, तो ये काम अगर स्कूल के टीचरों का है तो छात्र बैठ करके क्या करेंगे। मैं कह सकता हूं कि ये जो पॉलिसी है ये शिक्षा को खत्म करने जा रही है। जो गरीब बेसहारा बच्चे पढ़ लिख करके अपनी मेहनत करके जो ऊंची ऊंची पोस्टों पर नौकरियों में जाने का जो रास्ता मिला था संविधान के दायरे में, उसको खत्म करने का एक इस सरकार का तरीका है। इन सब बातों को लेकर के आज हमें लगा कि हम आपके बीच में बैठ करके सरकार को ये आगाह कराएं कि इन कामों को कब बंद करेंगे। जैसे आपका एक छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का जो मैं चर्चा कर चुका हूं, इसमें इनके जो प्रोफेसर हैं विनय पाठक और एक करीबी अजय जैन, प्रोफेसर पाठक के कमीशन, तो वो भ्रष्टाचार है। कमीशन का मतलब टोटल भ्रष्टाचार की बात मैंने की है। तो ये जो हुआ है पक्का हुआ है, तभी तो सरकार कह रही है कि हम सीबीआई की जांच कराएंगे। तो स्पष्ट हो जाता है कि इन्हें सीबीआई पे भरोसा है, अपने निजी एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं है। जब निजी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है तो मुख्यमंत्री जी कैसे चल पाएंगे। जब आपको अपने हाथ और पैरों पर भरोसा नहीं है तो गंतव्य स्थान तक कैसे पहुंचेंगे, एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। भाई केंद्र की एजेंसियां कब आएंगी कब जाएंगी, ये तो एक टालने का रास्ता खोज लिया है। जब कोई काम नहीं करना होता था पार्लियामेंट के अंदर तो समिति को ट्रांसफर कर दो, 6-8 महीने साल भर के लिए वो पड़ा रहेगा, तब तक मामला शांत हो जाएगा। तो ये इस तरीके के जो मामले शांत कराने का तरीका सरकार ढूंढ रही है, खोज रही है, तो इनको बैन करना चाहिए और तत्काल ऐसे लोगों को जो भी कानूनी सजा है, कानूनी दायरे में आकर के इन सब चीजों को सरकार को देख करके सजा देनी चाहिए। जहां तक डेंगू का मामला है, ये डेंगू हर जगह फैला हुआ है, खास तौर से उन जगहों पर जैसे इलाहाबाद है। इलाहाबाद में डेंगू की पोजीशन बद से बदतर है, चरम सीमा पे है। और अस्पतालों में जब सेवाएं नहीं मिलती हैं तो प्राइवेट की तरफ जाते हैं। तो एक तरफ तो मरीज बच नहीं रहा है, दूसरी तरफ हमारा पैसा बहुत खर्च हो रहा है। एक मरीज अगर सरकारी अस्पताल में रह करके वो ठीक हो जाता है तो कम खर्चे में होता है। अगर यही हम काम इलाज कराते हैं जाके सरकारी गैर सरकारी में, तो गैर सरकारी में जाकर के हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं जान बचती है। मैं देख रहा था कि आपके जो सरकारी अस्पतालों में दवाइयां जाती हैं और बड़े पैमाने पे जाती हैं, उन दवाइयों को मार्केट से खरीदते नजर आ रहे हैं लोग। सरकारी दवाइयां खुले मार्केट में कैसे पहुंच रही हैं, ये सरकार की फेलियर है, सरकार का फेल होने वाला कारण है। मॉनिटरिंग नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन सरकारी दवाइयां प्राइवेट दुकान पे मिलें, ये तो इससे बड़ी शर्म की बात अब क्या हो सकती है। ये गरीबों के लिए सरकारी दवाइयां आती हैं और उन्हें जब दवाइयां नहीं मिलती तब वो प्राइवेट की तरफ भागते हैं। इन तमाम बातों को लेकर के आज हमने आप लोगों के बीच में बात रखने का सोच बनाया था और ये भी था कि आप लोगों से पहली बार मुलाकात होगी तो आपके साथ बैठ करके और तमाम मुद्दे होंगे उन पर चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग मानव हित में सरकार से तमाम तरीके के प्रश्न बना करके खड़ा करके उन्हें घेर करके इन तमाम मुद्दों पर ध्यान आकर्षित सरकार का कराएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आप सबका हृदय से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। किसी साथी का कोई सवाल नहीं, हमारी लड़ाई तो हम जब लड़ना शुरू करेंगे तो लड़ाई लड़ेगी, लेकिन आज हम आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। हम आज लड़ाई लड़ने के लिए नहीं इकट्ठा बैठे हैं, हम केवल आज एक अल्टीमेटम आपके माध्यम से जाए कि जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं जो आपके एजेंसियों से नहीं संभल पा रहे हैं, जो भारत सरकार की एजेंसियों के हवाले कर रहे हैं, तो आप या तो ये कहें कि हम फेल हैं, और अगर फेल नहीं है तो फिर मुद्दों को हमने जिनको आपके बीच में रेस किया है इन मुद्दों पर चर्चा करके निजात दिलाएं, प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाएं कि नहीं ये अब दोबारा नहीं होगा।
एक सवाल लेने पे आता प्रांशु जी, फिर आपके पास आता हूँ। प्रांशु जी बोलिए। देखिए, सवाल सर 24 का है और 24 में जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वही उत्तर प्रदेश और तमाम राज्य के लोग निर्णय। ये हमारा उत्तर प्रदेश का अकेला विषय नहीं है कि हम गठबंधन में जाएंगे कि अकेले लड़ेंगे। ये पूरा का पूरा मामला राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर जाता है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फैसला होगा वो सारे देश प्रदेश के लोग मानेंगे। हेलो 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 हेलो। सम्मानित साथियों, पत्रकार बंधुओं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग आपका हार्दिक स्वागत। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।